रवि एक घुमक्कर किस्म का लड़का था। उसे अनजान जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वो घूमते घूमते कहीं दूर निकल गया और शहर से दूर जाते जाते एक पुराने कच्चे रास्ते पर पहुंच गया। सड़क सुनसान थी और दोनों ओर झाड़ियां व जंगली पेड़ उगे हुए थे। चलते चलते अचानक उसे एक गांव दिखाई दिया। गांव बहुत ही अजीब लग रहा था। हर घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं दिख रहा था। न बच्चे खेल रहे थे, न औरतों की आवाज, न ही कहीं से धुएं का गुबार उठ रहा था। बस सूनी हवाएं और टूटी फूटी चारपाइयां। रवि ने एक घर में झांका। बर्तन वैसे ही रखे थे जैसे किसी ने अभी खाना खाया हो और उठकर चला गया हो। दूसरा घर देखा तो वहां दीवार पर आधी जल चुकी लालटेन लटकी थी, पर किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। जैसे ही रात गहरी होने लगी, अचानक पूरे गांव में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। पहले तो रवि को लगा हवा चल रही होगी, लेकिन फिर साफ सुनाई दिया बच्चों के रोने की आवाजें। धीरे धीरे वो आवाजें हर घर से आने लगी। कहीं से बच्चे जोर जोर से चीख रहे थे, कहीं से बिलखने की आवाज। रवि का खून जम गया। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरे में उसे छोटे छोटे साए दिखाई देने लगे, बच्चों जैसे साए जिनकी आंखें लाल चमक रही थी। बाहर खड़े होकर सभी जैसे रवि को ही घूर रहे थे। अचानक उनमें से एक साया रवि के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी काली परछाई में केवल आंखें चमक रही थी। उसने फुसफुसा कर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह हमारा गांव है। हम कभी बड़े नहीं हुए, हम हमेशा रोते रहते हैं। रवि ने डर के मारे दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन बाहर निकलते ही देखा कि पूरा गांव बदल चुका था। अब वहां कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर बस अंधेरा और वही बच्चों की रोने की आवाजें। वह चीखते हुए भागा, लेकिन हर गली उसे वापस उसी जगह ले आती। वो जितना दौड़ता उतना ही फंसता चला जाता। आखिरकार उसकी चीखें भी उसी गांव की आवाजों में खो गईं। सुबह होने पर वो गांव फिर से बिल्कुल शांत था। दरवाजे वैसे ही खुले थे, बर्तन वैसे ही रखे थे। बस रवि कहीं दिखाई नहीं दिया। कहा जाता है कि उसके बाद वहां जाने वाला हर शख्स बताता है, रात में बच्चों के रोने की आवाजों के बीच एक और आवाज आती है, किसी नौजवान की चीख जो कभी लौट नहीं पाया।